गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। क्लास 10th का सिलेबस में सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट को जो करना चाहिए वो एक स्टूडेंट आप लोग करते रहिए। हमें बुक्स पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, हमें जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं डेफिनेशन वगैरह को समझना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसे समझना है, जो भी न्यूमेरिकल्स है सबको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, सब चीज़ वही है। मैथ्स वैसा ही बनाना है, हमें डीपली स्टडी करना है। ये तो क्लास 10th में हमेशा होते चला आ रहा है और होगा भी। बस इस साल जो 20% जो कर दिया गया वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। इट मीन्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा 20%, और 20% आपको केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये एक नया चीज है, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। और फिर वैसे ही बाकी का जो भी आपका 60% है वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी में मिलेगा। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलना चाहूँगा, पहले भी बोला हूँ, हार्ड वर्क, आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूँगा कि 20% ऑब्जेक्टिव, सही में ये सही बात है, आपको 20% ऑब्जेक्टिव आपके लिए है कि आपको अब जो एग्ज़ाम देना है उसमें आपको 20% ऑब्जेक्टिव होगा। और इस ऑब्जेक्टिव में भी आपको, ऑब्जेक्टिव ये मीन्स नहीं होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा कि हाँ आपको एक बहुत बड़ा लाइन लिख दिया गया, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उस 4 ऑप्शन में से आप चूज कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स में बहुत से टाइप्स आ जाएंगे जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स में आपको सबसे पहला ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन। आप जानते हैं असर्शन रीजन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको कि हमें डीपली स्टडी करना पड़ता है। तो असर्शन रीजन ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो हमें असर्शन रीजन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं अपने एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू सोल्व असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। उसके बाद इसी में मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग भी आपका एक इंपॉर्टेंट है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव टाइप्स मीन्स ये नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन होगा और उसका 4 ऑप्शन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में सारे आते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट एंड रीराइट, ये भी आपका आ सकता है। 1 वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, और न्यूमेरिकल बेस्ड भी, न्यूमेरिकल एक होगा और उसका आंसर होगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, जो कि 20% ऑब्जेक्टिव। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहला बात है कि आपको 20% ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा, बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी के बुक्स को, कोई और भी बुक जो आपका रेफरेंस बुक है उसको पढ़िए सबसे पहले। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप हर तरह का जो कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बताना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ट्रू फॉल्स आपको सोल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा उस टॉपिक के बारे में आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन, ये सारे, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट एंड रीराइट, ये सब जितने, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आएंगे। सेकंड जो है वो है केस स्टडी, सॉरी केस स्टडी मैंने बोला, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड। केस बेस्ड क्या होता है, शायद 20% ऐसा डाला जाएगा। 20% अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो 20% केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड आएगा। केस बेस्ड क्या होता है, तो सिंपल में केस बेस्ड इट मीन्स आपको, आपके द्वारा पढ़ा हुआ कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कार्टून, कुछ फिगर, ये कुछ भी एक ऐसा जो कि आपके कॉन्सेप्ट बेस पर होगा, आप ही आपके द्वारा पढ़ा हुआ साइंस, आपके द्वारा पढ़ा हुआ कुछ भी, उसके बेस पर मैथ, कुछ भी हो उसके बेस पर होगा कार्टून, फिगर टाइप, जो कि एक रिलेटिव करके दिया हुआ होगा, और आपसे उस फिगर को दिखा दिया जाएगा क्वेश्चन पर, और आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा कि हाँ, जैसे आप जानते हो कि
पैसेज वगैरह होता है कि ऊपर लिखा होता है उसके नीचे उसका आंसर होता है, इस तरह का ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो एक क्वेश्चन एक दिया रहेगा पैटर्न, एक फिगर, कार्टून इस टाइप का होगा, ठीक है ना। और आपको उससे क्वेश्चन किया जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो बताया जा रहा है टॉपिक में ये क्या बताने का ट्राई कर रहा है, और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, और उससे रिलेट करके आपको आंसर देना है। तो ये एक नया है। और दूसरा है एक और सोर्स बेस्ड। तो केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड में ज़्यादा अंतर नहीं, बस केस बेस्ड है कि फिगर टाइप का दिया हुआ रहेगा, और सोर्स बेस्ड में है क्या कि सोर्स बेस्ड में आपका बहुत से जगहों का, जैसे आप साइंस का टॉपिक, साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस से रिलेटेड बहुत से जगह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा, छोटा सा कोई इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड, जो टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड, और आपको क्या करना है कि उसमें से और उसी से फिर नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन एक दे देगा सिंपल सा। अगर ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा, और उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको ऊपर वाला को पढ़िए और कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कीजिए। ये जरूरी नहीं कि उसमें आपका आंसर मिलेगा, बल्कि आप उस क्वेश्चन को समझिए, और क्वेश्चन को समझकर फिर आप ट्राई कीजिए कि क्या पूछना चाह रहा है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और इस कॉन्सेप्ट से क्या हमें आंसर देना है। तो कुछ सोर्स टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, टेबल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक डाटा दिया जाएगा, डाटा भी दे सकता है, और उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो टाइप केस और सोर्स, केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड, ये होता है इजी। बस यही है कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो आप जब भी आप 10th क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एंड यही कोर्स बेस्ड, और अंत का जो है आपको लॉन्ग आंसर, और जो भी आपका लॉन्ग आंसर और शॉर्ट लॉन्ग जो पूछता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको 60% में पूछेगा। तो ये एक मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ये क्या चेंजिंग है, और बहुत से चेंजिंग आए हैं, ऐसा होता है रहता है जो हमें पता नहीं। एक स्टूडेंट के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, और स्टडी पर ही ध्यान दीजिए बस, और कुछ नहीं कि हाँ हमें क्या नया सिलेबस क्या आया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें क्या करना है। फॉरगेट अबाउट इट, ये सब बस बेकार की बातें हैं। आप सिंपल एक जो आप एक सिलसिलेवार से तैयारी कर रहे हो वो कीजिए। बस मेरा एक चीज कहना है कि खासकर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को रटना नहीं बल्कि उसे समझना है, और समझकर फिर उसको तैयारी में लाना है, ताकि हम एग्जाम में पूरे तरह से तैयार होकर जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।